नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, लेकिन अफ़गानियों का जो बुग़्ज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो भी खुलकर सामने आ रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की है, अफ़गानियों की मदद की है, हमेशा उनके लिए आलमी दुनिया में आवाज़ उठाई है। जब भी उन पर कोई हमलावर आया है तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी उन्हें पाकिस्तान से मिली है। अभी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला तो सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई आलमी इस्लाम में वो अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान में मनाई गई और पाकिस्तानियों ने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया। और आपको पता है कि लाखों अफ़गानियों को हमने यहाँ पर पनाह दी, उनके बच्चे यहाँ पर परवान चढ़े, यहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया, खाना दिया, सब कुछ उनके लिए किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इन अफ़गानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा रंज है कि जब भी मौका मिलता है ये भारत की तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, बुग़्ज़ इनका नज़र आता है और पीठ में जो है छुरा घोंपने से बाज नहीं आते। आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मैच था उसमें अफ़गानियों ने भारत की हलाशेरी पर पाकिस्तान को हराने के लिए सर तोड़ की जो है उन्होंने कोशिश की और बहुत उन्होंने जान मारी कि पाकिस्तान को किसी तरह से हराया जाए। पहले भारत ने जानबूझकर इंग्लैंड से हारा, फिर उनकी कोशिश थी कि अफ़गानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त हो। लेकिन जब इनको इबरतनाक शिकस्त अफ़गानिस्तान को देखनी पड़ी तो उसके बाद ग्राउंड में क्या मनाजिर थे कि अफ़गानियों ने हमला कर दिया जो पाकिस्तानी शायकीन वहाँ पर थे। और ना सिर्फ ग्राउंड में हमला किया बल्कि ग्राउंड से बाहर भी जिन जिन पाकिस्तानियों ने जो झंडा पकड़ा हुआ था, जिन जिन ने, उन सब पर जो है वो अटैक किया अफ़गानिस्तान के लोगों ने, जो कि एक क्रिकेट की तारीख में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। और ऐसे मुल्क की जानिब से किया गया जिन्हें हम बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, जिनके लिए हमने कई जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। इन्हीं की वजह से जो जंग हमने लड़ी है, 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया, 50 लाख महाजरीन को हमने पनाह दिया। लेकिन उस सब के बावजूद इन्होंने पहले कोशिश की हमें हराने की, और जब हार नहीं मानी, जब ये खुद हार गए तो फिर हमारे शायकीन पर इन्होंने हमला किया। और अब जब दोबारा से हमारा टाकरा हो रहा है तो वही माहौल ये दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने तो होते नहीं हैं, बॉर्डर पर हम देखते हैं कि ये वहाँ से दहशतगर्द भी वहाँ से आते हैं, ये भारत को सरजमीन भी देते रहे हमारे ख़िलाफ़, और वक्तन फ़वक्तन हमारी जो फोर्सेस हैं उन पर हमले भी करते रहते हैं। और जब इस तरह का स्पोर्ट्स में हमारा मुकाबला होता है तो फिर इनके जो जज्बात हैं वो ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट में। और आज जब ये मुकाबला हो रहा है तो वही जो मामलात हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। उनका बुग़्ज़ और जो जहर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्टें की जा रही हैं कि आज हम पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा अभी भारत ने किया था और कहा था कि हम इनको मसल के रख देंगे। ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। और उस पर मजबूर होकर कुछ जो इनके अफगानी खिलाड़ी हैं उन्होंने वीडियो मैसेजेस तक उनको जारी करने पड़े हैं कि इसे खेल ही समझे, ये खेल है और इसको खेल के तौर पर ही लें, इसे दूसरी तरफ ना लेकर जाएं। जिनमें राशिद जो बॉलर हैं वो सरे फहरिस्त है, क्योंकि वो यहाँ PSL खेल कर गए हैं, तो वो वाहिद है जिन्होंने ऐसा वीडियो मैसेज जो है वो जारी किया। और आपको याद होगा एक दफ़ा इन्होंने भी एक उंगली दिखाई थी और फिर जो पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया था उसके बाद ये ठंडे हो गए थे। फिर ये इन्होंने PSL भी खेला और जो इनको यहाँ पर मेज़बानी मिली, बल्कि मेज़बानी क्या मिली, ये यहाँ से इन्होंने, राशिद ने क्रिकेट सीखी है, इसकी फैमिली यहाँ पर रहती रही है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इसने वो एक एक्शन किया था। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाब दिया तो फिर ये ठंडा हो गया। और आज इसी की जानिब से एक वीडियो मैसेज भी आया है और इसने कहा है कि खेल को खेल ही समझें, इसको लड़ाई की तरफ ना लेकर जाएं। और इसने उस वाक़ये का भी जिक्र किया जो 2019 में हुआ था कि वो अफसोसनाक वाक़या था और दोबारा ये नहीं होना चाहिए। अब मैं पहले तो थोड़ा सा आपको रिसेंट पास्ट की कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक जी न्यूज़ की खबर देखें, अफगानिस्तान मोहम्मद शहजाद बैंड फ्राम क्रिकेट फॉर 1 ईयर। अच्छा, अब ये क्या कहानी है? ये आपको पता है इनके ओपनर थे मोहम्मद शहजाद, जो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे और इनकी टीम में वो उस वक़्त के बेहतरीन बल्लेबाज थे। लेकिन चेक करिए इनका बुग़्ज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि मोहम्मद शहजाद ने पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरे की सज़ा पर इन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। यानी इन्होंने अपना नुकसान कर लिया, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लिया। लेकिन वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना जो बुग़्ज़ था या कीना था दिल में, जो नफ़रत थी, वो उससे ये पीछे नहीं हटे। इसके अलावा एक और मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखें, द अफ़गान नेशनल टीम प्लेयर्स वाइल ऑन अ टूर टू पाकिस्तान। ये एक फ़ोटो वो दिखा रहे हैं।
अब ये जनाब है कि इनकी जो पूरी नेशनल टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है। तो मैं ये फ़ोटो दिखाकर आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपको क्रिकेट हमने सिखाई है, आपकी फैमिली जहाँ पर पली बड़ी हैं, आप खुद यहाँ पर बड़े हुए हैं और आपने क्रिकेट जो है वो यहीं से सीखी है। तो उस्ताद जो होता है, जो बाप होता है, वो बाप ही होता है। तो आपको ये बातें जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए। अब नाजरीन, इस सारे मामले का दिलचस्प पहलू क्या है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है नाजरीन कि ये जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को हारना चाहिए, यानी इंडियंस हमेशा इनकी सपोर्ट करते हैं और आज भी वो कह रहे हैं और हलाशेरी दे रहे हैं कि हराओ पाकिस्तान को। यानी वो खुद आ रहे हैं, इबरतनाक शिकस्त हुई है तो अब वो गुस्सा निकालना चाह रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पहलू क्या है? इंटरेस्टिंग पहलू नाजरीन ये है कि अगर आज पाकिस्तान हारता है अफगानिस्तान से तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इंडिया को होगा। यानी इस वक्त इंडिया का अगर देखें, पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में से एक तरह से जा चुका है। अगर वो अफगानिस्तान से हारता भी है तो आगे जो दो टीमें हैं, स्कॉटलैंड और नामीबिया है, उससे तो आसानी से जीत जाएगा। तो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पक्का है। तो अब इंडिया या न्यूजीलैंड ने आगे आना है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को न्यूजीलैंड को हराना है। अगर इंडिया न्यूजीलैंड को संडे वाले दिन हरा लेता है तो फिर समझ लें कि इंडिया की भी सेमीफाइनल के लिए राहें हमवार हो जाती है। लेकिन अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता है तो ये मामला उल्टा हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान जीतता है तो फिर अफगानिस्तान के भी सेमीफाइनल में आने के लिए रास्ते हमवार हो सकते हैं, यानी उसके चांसेस बन सकते हैं। जो हम अक्सर बहस होती रहती है ना अगर मगर वाली, तो अफगानिस्तान के जीतने के बाद वो अगर मगर वाली बहस दोबारा से शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान भी उस पोजीशन में आ जाएगा कि वो सेमीफाइनल में जा सकता है और इंडिया पीछे रह सकता है। यानी ग्रुप में से दो ही लोगों ने आगे जाना है, दो ही टीमों ने आगे जाना है। तो अगर आज अफगानिस्तान जीतता है तो ये भी उस पोजीशन में आ जाएगा कि ये सेमीफाइनल में जा सकता है और न्यूजीलैंड और इंडिया जो है वो बाहर हो सकते हैं। यानी अगर आगे चलकर कोई ऐसा मौका बन जाता है कि ये न्यूजीलैंड या इंडिया में से किसी को अफगानिस्तान हरा देता है तो मतलब इसके जो है वो फिर सेकंड पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो आज अफगानिस्तान के जीतने का खुद सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडियंस को होगा। लेकिन ये इंडियंस इतने अकल के अंधे हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये खुद अपना नुकसान कर रहे हैं और अफगानियों की तरह पाकिस्तान के बुग़्ज़ में, पाकिस्तान के जहर में, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और हसद में ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, अपना नुकसान करना चाह रहे हैं। लेकिन हर सूरत में पाकिस्तान को हराना चाहते हैं। तो ना आपका ये ख्वाब पूरा हो सका, ना आपकी टीम ये ख्वाब पूरा कर सकी और ना ही अफगानिस्तान की जो टीम है वो आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकेगी, आपके ख्वाब पूरे कर सकेंगे। और जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया, जिस तरह हमने न्यूजीलैंड से बदला लिया और जिस तरह पूरी दुनिया में उनको रुसवा किया, आज आपकी बारी है। और आज जो आप बातें करते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की और वो जो सारी आप चीज़ें करते हैं वो आज जैसे न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का मसला हमने हल किया, तो आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट का मसला जो है वो आज हम हल कर देंगे। या बस थोड़ा सा जो है वेट करें। लेकिन फिर होता यह है कि आप जब ग्राउंड में हार जाते हैं तो फिर बाहर आकर आप हमले करना शुरू कर देते हैं। तो जब हारें तो फिर थोड़े से जो है वो बर्दाश्त भी रखें, क्योंकि आप में और इंडियंस में बर्दाश्त नहीं है, यही बड़ा आपको मसला है। इंडियंस से भी पहले वो बढ़ के मारते हैं, तकब्बुराना जुमले कहते हैं, तकब्बुराना बातें करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो फिर उनसे हार बर्दाश्त नहीं होती। और आपका भी यही मसला है। तो थोड़ा सा वेट रखें। और ये नाजरीन पाकिस्तानी जो है उनसे मैं ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब हूँ कि आप तमाम लोगों को ये हकीकत जो है वो समझनी है कि ये किस तरह इंडियंस के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, हालांकि हमने हमेशा इनका साथ दिया है। इजाज़त दीजिए।